अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डाइटिशियन शानज़ा आसिम। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें पेशेंट की काउंसलिंग असेसमेंट किस तरह करनी है, डाइट प्लानिंग किस तरह करनी है। वो स्टूडेंट जो है डाइट और न्यूट्रिशन के अभी सेकंड, फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर्स में, जिनको अभी ये नहीं पता कि हमें किस तरह पेशेंट की असेसमेंट करनी होती है और किस तरह उसकी डाइट प्लानिंग लेनी होती है, तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स आ जाते हैं। ठीक, नंबर 1 पे जो स्टेप है वो पेशेंट की होती है असेसमेंट। उसके बाद हम उनकी डाइटरी गाइडलाइंस के बारे में जाते हैं, उसके बाद उनकी डाइट प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उनका डाइटरी गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, उसके बाद हम लोग उनका लेटर हेड, और उसके बाद लास्ट में आ जाता है फॉलो अप। अब मैं इन सब स्टेप्स को आपको बारी बारी बताऊंगी कि किस स्टेप में हमें पेशेंट से क्या क्या पूछना होता है डाइट प्लानिंग के दौरान। सबसे पहला जो स्टेप है वो पेशेंट असेसमेंट होती है। पेशेंट असेसमेंट के अंदर हम लोग पेशेंट का एज, नेम, उसका हाइट और वेट पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसका बीएमआई निकालते हैं, उसका आइडियल बॉडी वेट निकालते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जब हम लोग निकाल लेते हैं तो उसके बाद हम लोगों ने इसका मेडिकल डायग्नोज लिखना होता है कि इस पेशेंट को आखिर क्या मसला है, इसका डायग्नोज क्या है। वो लिखने के बाद हम लोगों ने पेशेंट की जनरल रूटीन के बारे में पूछना होता है, उसकी डाइट के बारे में पूछना होता है, वो किस टाइप का वीट ले रहा है, यानी कि गंदम की खा रहा है, मैदे की खा रहा है रोटी, वो किस टाइप की शुगर ले रहा है, किस टाइप का ऑयल ले रहा है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस जो है उसका इंटेक कितना ज़्यादा है। ठीक है, उसकी डाइट के अंदर ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उससे पूछनी है। उसकी फूड हैबिट्स के बारे में पूछना है, वो एक दिन के अंदर पानी कितना पी रही है। ये तमाम चीज़ें जो होती है पेशेंट असेसमेंट के अंदर आ जाती है। सेकंड जो स्टेप है वो डाइटरी रिकमेंडेशन होता है। डाइटरी रिकमेंडेशन के अंदर हम लोग आ जाते हैं अब उनकी मील प्लानिंग की तरफ। हमने उन्हें किस टाइप का डाइट देना है, उनके डायग्नोज के हिसाब से किस तरह की डाइट होगी। ठीक है, उस डाइट के अंदर हम लोग उसकी कैलोरीज काउंट करेंगे, कितनी उसको कैलोरीज दी जाएंगी। कैलोरीज के बाद हम उसको देखेंगे कि अब कितनी सर्विंग्स उसकी हम निकालेंगे। ठीक है, कि उसे एक डाइट प्लानिंग के अंदर कितनी सर्विंग्स चाहिए हर फूड ग्रुप के अंदर से। ठीक है, ये देखने के बाद हम लोग उसको क्या नाम है, उसका वाटर जो इनटेक होता है वो देखेंगे, उसके तमाम फूड ग्रुप्स देखेंगे कि हमने डाइट प्लान के अंदर उसे तमाम फूड ग्रुप्स दिए हैं कि नहीं। थर्ड स्टेप आ जाता है ईटिंग प्लानिंग। ठीक है, हमने देखना है कि क्या उसके डाइट के अंदर जो हम लोगों ने उसको दिया है, क्या वो उसकी तमाम नीड पूरी हो रही है। उसकी जो डाइट प्लान है वो पूरा बैलेंस्ड है, उसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, हर तरह की टाइप ऑफ डाइट जो है वो उसके अंदर जा रही है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आ जाती है ईटिंग प्लानिंग के अंदर। जो स्टेप है वो आ जाता है डाइटरी गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस का। इसके अंदर हमने देखना है कि हमने पेशेंट को क्या खाने के लिए देना है उसकी कंडीशन के हिसाब से, और क्या खाने को नहीं देना। ठीक है, और कितना खाने देना और कितना नहीं उन्होंने खाना, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। हमने पेशेंट को ये पूरा एजुकेट करना होता है। इवन कि अगर वो कोई चीज़ मार्केट में ख़रीदने भी जा रहा है तो हमें उसको फूड लेबल्स भी सिखाने होते हैं कि अगर आपकी जो भी प्रोडक्ट आप लेने जा रहे हो, अगर आप जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस हो आप, तो आपने अपनी उस प्रोडक्ट के पीछे देखना है कि कहीं इसके अंदर लैक्टोज प्रेजेंट तो नहीं है। आप जो चीज़ ख़रीद रहे हैं उसके न्यूट्रिशन फैक्ट का जो टेबल होता है उसको वो भी रीड कराना हमारी जिम्मेदारी होती है पेशेंट को। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है लेटर हेड का। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने देखना होता है कि अब जो हमारा पेशेंट है हमने उसे ऐसी नेचुरल रेमेडीज़ देनी होती हैं, ऐसी ऐसी अच्छी फूड की रेसिपीज़ चीज़ें बतानी होती हैं। ठीक है, जो कि वो एज अ मेडिसिन उनको यूज़ कर सके। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि क्या इस पेशेंट को कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, इसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी तो नहीं है जो हमें सप्लीमेंट के ज़रिए भी देनी होगी। हम उन्हें लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में दे सकते हैं, सप्लीमेंट कैप्सूल की फॉर्म में दे सकते हैं, पाउडर फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है, हर तरह के टाइप्स में हम उसको दे सकते हैं फूड सप्लीमेंट लिख के। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि अब इसको कोई ऐसा ज़रूरत तो नहीं है हमें कि उससे कोई टेस्ट वगैरह कराने की ज़रूरत है, तो हम लैब के उन्हें टेस्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं कि आप एचपी का या जो भी आपको लग रहा है उस कंडीशन के रिलेटेड आप उन्हें वो रिकमेंड कर सकते हैं। हमने पेशेंट को जो भी सप्लीमेंट देना है हमें उसका ब्रांड, उसका नेम प्रॉपर अपने जो पेशेंट है उसको गाइड करना है, ताकि उसको पता हो कि इस ब्रांड का और इस नेम का, इस कंपनी का ही सप्लीमेंट हमने लेना है। ठीक है, लास्ट आ जाता है फॉलोअप्स। फॉलोअप्स में आपने वीक के तकरीबन 1 या 2 वीक के बाद अपने पेशेंट को दोबारा फॉलोअप पे बुलाना है, ताकि आप चेक कर सकें कि उनके अंदर जो भी डेफिशिएंसीज थी या वो जिस चीज़ के लिए भी आपके पास आए थे डाइट प्लान लेने, उनके अंदर कोई चेंजेस आ रही हैं, आपको कोई रिज़ल्ट नज़र आ रहा है, तो आपने अपने पेशेंट को फॉलोअप पे बुलाना होता है ज़रूर। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ऐसे कि रेगुलर बेस पे वीडियोस आया करेंगी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। आप भी सजेस्ट कर सकते हैं मुझे, और अल्लाह हाफिज़।